आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं टाइम एंड वर्क। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। उससे पहले यदि आप नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 1 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ए एक काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। ए और बी इकट्ठा होकर उसी काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए साधारण क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है ए जो है एक काम को 10 दिनों में करता है। कितने दिनों में? 10 दिनों में करता है। आगे बोला गया है बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। 15 दिनों में करता है। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए 10 और 15 का एलसीएम लेते हैं। 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। ठीक है, 30 जो है ये टोटल वर्क है। मान लेता हूं 30 जो है ये टोटल वर्क है, कुल कार्य है। ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए कुल कार्य है 30 यूनिट। यहां पर देखिए 10 दिनों में करता है ए, यानी कि 30 में 10 से भाग कर देते हैं तो एक दिन का एफिशिएंसी निकल के आएगा ए का। ठीक है, क्षमता निकल के आएगा। तो 10 या 30, यानी कि यहां से ए जो है एक दिन में 3 काम करेगा। एक दिन में 3 काम करेगा। देखिए बी 30 डिवाइड बाई 15। देखिए 30 डिवाइड बाई 15 कर देते हैं तो 15 दूना 30, यानी कि बी जो है एक दिन में 2 काम करेगा। ठीक है, 2 काम करेगा। बोला गया है ए और बी इकट्ठा यदि काम करें तो 30 काम कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए यहां पर ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी दोनों 7 काम कर देते हैं। तो देखिए यहां पर 3 प्लस 2, ठीक है, 3 प्लस 2 5। एक दिन में दोनों मिलाकर 5 काम करेंगे। तो यहां पर टोटल काम है 30, तो 30 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। 5 छक 30, यानी कि टोटल जो दिन लगेंगे 6 दिन लगेंगे। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा टोटल 6 दिन में दोनों इकट्ठा काम को कर देंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 2, ए किसी काम को x दिनों में कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए बी उसी काम को 3x दिनों में कर सकता है। आगे बोला गया है दोनों मिलकर उस काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। तो यहां पर पूछा गया है x किसके बराबर होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए यहां पर बोला गया है ए जो है x दिनों में कार्य को पूरा कर देता है, x दिनों में। आगे देखिए बी जो है उसी काम को 3x दिनों में कंप्लीट कर देता है। ठीक है, यहां पर देखिए x और 3x का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 3x। ठीक है, 3x जो है ये टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल कार्य हो जाएगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए 3x में x से भाग कर देते हैं तो यहां से हो जाएगा 3, यानी कि जो a है ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य करेगा। बी देख लेते हैं तो देखिए 3x डिवाइड बाई 3x कर देते हैं तो यहां से हो जाएगा 1। ठीक है, यानी कि बी जो है एक दिन में एक कार्य करता है। ठीक है, एक दिन में एक कार्य करता है। क्या बोला गया है यहां पर? देखिए दोनों मिलकर उसी काम को 12 दिनों में करते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए ए जो है एक दिन में 3 काम करता है और बी जो है एक दिन में एक कार्य करता है और टोटल 12 दिन कार्य करने में लगता है। देखिए ए प्लस बी, ठीक है, एक दिन में कितने कार्य कर देते हैं, तो 3 प्लस 1 4। ठीक है, टोटल यहां पर दिन कितने लगते हैं, 12 दिन। तो यहां से 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल यहां से कार्य निकल के आ जाएगा 12 चौके 48। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे तो टोटल यहां पर जो यूनिट माने हैं कार्य का 3x, तो यहां से 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 48। ठीक है, हो जाएगा 48। 16 3 48, x इज इक्वल टू निकल के आएगा 16। 16 जो है x के बराबर हो जाएगा। x किसके बराबर है? 16 के। तो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पी क्यू आर अकेले एक कार्य को क्रमशः 12, 15 तथा 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, वे साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहां पर 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, एक है पी, उसके बाद में पी कितने दिनों में, 12 दिनों में। उसके बाद क्यू, क्यू जो है यहां पर 15 दिनों में कंप्लीट करता है कार्य को। आगे देखिए उसके बाद में आर है। ठीक है, पी क्यू आर, आर जो है यहां पर 20 दिनों में कार्य को कंप्लीट कर देता है, 20 दिनों में। टोटल यहां पर वर्क मान लेते हैं, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यानी कि 12, 15 और 20 का एलसीएम, 12, 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, यहां से हो जाएगा 120 या फिर 60 भी मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि छोटा नंबर है 60 तो हम लोग मान लेते हैं 60। तो यहां से हो जाएगा एलसीएम 60। ठीक है, ये मान लेता हूं टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, 60 यूनिट। यदि P जो है 12 दिनों में
काम को कंप्लीट करता है। टोटल काम 60 है तो 12 पंचे 60, 60 में ठीक है भाग कर देते हैं 12 तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। पी जो है एक दिन में 5 कार्य करता है। क्यों देखिए यहां से 15 ठीक है 15 से भाग कर देते हैं 60 में तो यहां से हो जाएगा एक दिन का एफिशिएंसी निकल के आएगा क्यू का 15 चौके 60 ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 15 चौके 60। क्यू जो है एक दिन में 4 काम करता है। आगे देखिए आर जो है 60 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा तो यहां से 20 यहां 60 हो जाएगा। सभी का यहां पर एफिशिएंसी निकल कर आ चुका है। पी एक दिन में 5 काम करता है, क्यू एक दिन में 4 काम करता है, आर एक दिन में 3 काम करता है। ठीक है पूछा गया है वे सभी मिलकर कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए टोटल सभी का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं एक दिन का। देखिए पी प्लस क्यू प्लस आर ठीक है। पी यहां पर 5 है प्लस क्यू यहां पर 4 है, आर यहां पर 3 है। ठीक है सभी का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 5 4 9 और 9 यहां से 9 और 3 यहां से हो जाएगा 12 यानी कि P प्लस क्यू प्लस आर यहां से हो जाएगा 12। एक दिन में 12 काम करते हैं तीनों मिलाकर। ठीक है टोटल काम कितना है 60 तो यहां से हो जाएगा टोटल काम है 60। एक दिन में तीनों मिलकर 12 काम करते हैं तो 60 कार्य कितने दिनों में कार्य करेंगे तो यहां से 12 पंचे 60 यानी कि 5 दिनों में कार्य को कंप्लीट कर देंगे तीनों मिलकर। तो राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। सेम टाइप का क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन नंबर 4। ए बी और सी अकेले काम करते हुए एक काम को क्रमशः 72 दिन 24 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। ध्यान पूर्वक समझिएगा छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर देखिए ए जो है एक दिन में ठीक है ए जो है कार्य को 72 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है कार्य को 72 दिन में। बी जो है 24 दिनों में कंप्लीट करता है। ठीक है 24 डेज में। आगे देखिए सी जो है 36 यानी कि 36 दिनों में काम को कंप्लीट करता है। ध्यान पूर्वक समझिएगा 72 24 और 36 तीनों का एलसीएम जो होता है ये हो जाएगा 72। ठीक है तीनों का एलसीएम हो जाएगा 72। यही हो जाएगा आपका टोटल वर्क। ठीक है टोटल वर्क कितना हो जाएगा 72। मान लेता हूं 72 कार्य है कुल। ठीक है आगे देखिए यहां पर 72 से 72 में भाग कर देते हैं तो एक दिन का एफिशिएंसी निकल के आएगा ए का यानी कि 1। ठीक है आगे देखिए बी जो है बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा तो 72 डिवाइड बाई 24 हो जाएगा। 24 या 72 हो जाएगा। बी जो है एक दिन में 3 कार्य करता है। आगे देखिए सी के लिए 36 दुना 72 यानी कि यहां से हो जाएगा 36 दुना 72। सी जो है एक दिन में 2 काम करता है। बोला गया है तीनों एक साथ काम करें। ठीक है यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ काम करें यानी कि ए जो है 1, बी के लिए 3 और सी के लिए 2 यानी कि सभी का एफिशिएंसी एक दिन का हो जाएगा 4 2 6। एक दिन में तीनों मिलकर 6 काम करते हैं तो 72 काम टोटल है। 72 काम टोटल है तो कितने दिनों में कंप्लीट कर देते हैं तीनों मिलकर तो 72 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। यहां से 6 कम 6 6 दुना 12 यानी कि टोटल 12 दिन लगेंगे तीनों मिलकर 72 काम को करने में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला और नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन नंबर 5। एक्स और वाई एक मशीन को 12 दिनों में बना सकते हैं तथा वाई अकेले इसे 48 दिनों में बना सकता है। तो आपसे पूछा गया है एक्स मशीन को कितने दिनों में बना लेगा। ठीक है ध्यान पूर्वक समझिएगा नेक्स्ट टाइप का सवाल है। यहां पर देखिए बोला गया है एक्स प्लस वाई। ठीक है एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर एक मशीन को 12 दिनों में बनाते हैं। ठीक है एक्स प्लस वाई। आगे देखिए वाई अकेले उसी मशीन को 48 दिनों में बनाता है। ठीक है 48 दिनों में। मैंने क्या बताया कि 12 और 48 का एलसीएम निकाल लेते हैं तो 12 और 48 का एलसीएम हो जाएगा 48। ठीक है 48 यही आपका जो है टोटल वर्क हो जाएगा कुल कार्य हो जाएगा। आगे देखिए यहां पर है 12 48 में 12 से भाग कर देते हैं तो यहां से हो जाएगा 12 तिया 36 12 चौके 48 हो जाएगा। एक्स प्लस वाई एक दिन में 4 काम करते हैं। वाई देखिए 48 डिवाइड बाई 48 यहां से वाई हो जाएगा एक दिन में 1 काम। ठीक है वाई जो है एक दिनों में 1 काम करता है। ध्यान पूर्वक समझिएगा बोला क्या गया है एक्स अकेले ठीक है मशीन को कितने दिनों में बनाएगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं और y जो है एक दिन में 1 काम करता है। y के स्थान पर 1 रख देते हैं, x का वैल्यू निकाल लेते हैं।
देखिए यहाँ से हो जाएगा 4, यानी कि x जो है एक दिन में 3 काम करता है। ठीक है, x जो है एक दिन में 3 काम करता है, तो टोटल है 48 काम। ठीक है, 48 काम है, एक दिन में 3 काम करता है, तो यहां से 3 से भाग कर देते हैं, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा, यानी कि जो x है अकेले 16 दिनों में काम को कंप्लीट कर देगा या मशीन को बना देगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 6, सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहां पर है ए, बी तथा सी मिलकर किसी काम को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए ए तथा बी मिलकर उसी काम को यानी कि उसी कार्य को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर सकेगा? ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों जो है मिलकर 30 मिनट में एक कार्य को पूरा कर देते हैं। आगे देखिए बोला गया है ए प्लस बी दोनों मिलकर 50 मिनट में एक काम को पूरा कर देते हैं। आगे देखिए मैंने आपको क्या बताया, 30 और 50 का एलसीएम, 30 और 50 का एलसीएम हो जाएगा 150, यानी कि 150 जो है ये टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं तीनों का, तो 150 डिवाइड बाई यहां से हो जाएगा 30, तो यहां से हो जाएगा 5 तियां 15, यानी कि ए प्लस बी तीनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। यहां से ए प्लस बी निकाल लेते हैं, देखिए 150 डिवाइड बाई 50 हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा देखिए 5 तिया 15, यानी कि ए प्लस बी एक दिन में, ठीक है, एक दिन में 3 काम करते हैं और ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 5 काम करते हैं। ध्यान पूर्वक समझिएगा, पूछा क्या गया है, सी अकेले उसी काम को कितने समय में करेगा। आगे देखिए यहां पर दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं और ए प्लस बी एक दिन में 3 काम करता है, यानी कि ए प्लस बी के स्थान पर 3 लिख देते हैं। आगे देखिए लिखेंगे, आगे देखिए 3 प्लस सी इज इक्वल टू 5। ठीक है, C इज इक्वल टू यहां से निकालेंगे 2, यानी कि जो C है एक दिन में 2 काम करता है, तो 150 कार्य है। ठीक है, कुल काम 150 यूनिट है, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो आधा करेंगे तो यहां से हो जाएगा 75, टोटल मिनट लगेगा 75 मिनट, तो राइट आंसर हो जाएगा यहां से 75 मिनट, सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है अलग टाइप का क्वेश्चन है। ए और बी एक साथ एक काम को कुछ भाग को, ठीक है, एक काम के कुछ भाग को 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी एक साथ एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। सी और बी एक साथ उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो पूछा गया है ए, बी और सी एक साथ काम को करें तो कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएंगे। ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहां पर दिया गया है ए प्लस बी एक दिन में जो है 12, ठीक है, 12 दिनों में किसी कार्य को कंप्लीट करते हैं। आगे देखिए बी प्लस सी उसी कार्य को 15 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं। ए प्लस सी उसी काम को 20 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं। तो 12, 15, 20 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 12, 15, 20 का यहां से एलसीएम जो हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 हो जाएगा। ए प्लस बी एक दिन में कितने काम करेंगे, तो 60 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 12 पंचे 60। ठीक है, ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करते हैं। बी प्लस सी 15 चौके 60, यानी कि एक दिन में 4 काम करेंगे बी प्लस सी। आगे देखिए 60 डिवाइड बाई 20, यहां से हो जाएगा 20 तिया 60। ए प्लस सी जो है एक दिन में, ठीक है, एक दिन में 3 काम करेंगे। आगे देखिए सभी का यहां से निकल चुका है क्षमता, एक दिन में कितना काम करते हैं, कितना यूनिट काम करेंगे। आगे देखिए यहां पर है 60, ध्यान पूर्वक समझिएगा, टोटल जो है टोटल कार्य है 60। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिनों में कंप्लीट कर देते हैं। यहां पर देखिए ए बी बी सी, यानी कि सभी जो है 2 है, 2 बार लिखा गया है, यानी कि 2 कॉमन ले लेते हैं। यहां से हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 5 4 9 9 3 12 हो जाएगा। यहां से डिवाइड कर देते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं। टोटल काम है 60, तो 60 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, यानी कि 10। तीनों मिलकर उसी काम को 10 दिनों में कंप्लीट कर देंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला गया है ए और बी किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा
कर सकते हैं। ठीक है, कितने दिनों में? 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। आगे देखिए, सी और ए उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। तो पूछा गया है अकेले सी उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहां पर देखिए, ए प्लस बी काम को 8 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं। बी प्लस सी उसी काम को 12 दिनों में करते हैं। सी प्लस ए उसी काम को 15 दिनों में करते हैं। ठीक, 8, 12, 15 सभी का एलसीएम हो जाएगा 120। ठीक है, सभी का एलसीएम हो जाएगा 120। देखिए 120 में 8 से भाग कर देते हैं तो यहां से हो जाएगा 15 अट्ठे 120। ठीक है, 12 से भाग कर देते हैं तो यहां से हो जाएगा 10। 15 से भाग कर देते हैं तो 15 से भाग करेंगे तो यहां से हो जाएगा 8। ए प्लस बी एक दिन में 15 काम करता है। बी प्लस सी एक दिन में 10 काम करता है। सी प्लस ए एक दिन में 8 काम करते हैं। यानी कि यहाँ पर 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद में ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 15, 10, 25, 25 और 8 यहां से ऐड कर लेते हैं तो यहां से हो जाएगा 33। ठीक है, 33 डिवाइड कर देते हैं 2 से तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 16.5, 16.5। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक दिन में 16.5 काम करते हैं। यहां पर देखिए, ए प्लस बी सी का एफिशिएंसी निकालना है। ए प्लस बी 15 है तो ए प्लस बी के स्थान पर 15 प्लस सी लिख लेते हैं तो 15 प्लस सी इज इक्वल टू 16.5 हो जाएगा। सी इज इक्वल टू 16.5 में से 15 चला जाएगा तो 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सी जो है एक दिन में 1.5 काम करता है। टोटल काम कितना है? 120। तो 120 में, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं 1.5 से तो यहां से 0 कर देते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, 15 अट्ठे 120 यानी कि 80 दिन आएगा। ठीक है, टोटल जो है सी कार्य को 80 दिनों में कंप्लीट कर देगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है।